नमस्कार दोस्तों आजकल महाकुंभ में एक बाबा की बहुत ज़बरदस्त चर्चा है जो कि आईआईटी कर आए हैं। तो आइए पहले तो हम उनका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। अरे वैसे ही ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, महाकुंभ में अभी हम हैं और महाकुंभ क्या है? महाकुंभ से शुरुआत करते हैं। लोग पहला सवाल यही जानना समझना चाहते हैं, महाकुंभ क्या है आपकी नजरों में? कुंभ का समझना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, कुंभ क्या होता तो कुंभ ही बताइए, कुंभ क्या है? है? घड़ा जिसको बोलते हैं ना, खड़ा। अब वो इस कुंभ के लिए वो महाकुंभ हो रहा है। तो उसको आप जैसे देखोगे तो ये मंथन जैसे ही है ना ये। हाँ। कि आप बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए, फिर वो एनर्जी इकट्ठी हुई एक जगह पे। तो समुद्र मंथन के अंदर जैसे हुआ था ना कि देवता और असुर एक जगह पे आ रहे हैं, तो मंथन कर रहे हैं, मतलब कि वो नेगेटिव अपनी नेगेटिव साइड खींच रहा है, पॉजिटिव अपनी पॉजिटिव साइड खींच रहा है। तो दोस्तों आपने ये क्लिप सुनी होगी और इनकी बातें बहुत सारे लोगों की समझ में आ रही हैं और बहुत सारों की समझ में नहीं आ रही हैं। और जिनकी समझ में नहीं आ रही हैं वो इनको नशेड़ी भी कह रहे हैं और तरह तरह की और दूसरी बातें कह रहे हैं, और कोई डिप्रेस्ड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि यह व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि ये जिस एनर्जी फील्ड्स की बात कर रहे हैं और एनर्जी लेवल की और अलग अलग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, वो सब बातें वैज्ञानिक रूप पर स्वीकार्य हैं और इस पर बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च भी हो रही हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो खुद को शिव कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं शादी करूंगा तो पार्वती से करूंगा। तो दोस्तों वो चेतना के उस उच्च स्तर पर शायद पहुंच चुके हैं जहां पर उन्होंने अपने शिव तत्व को जगा दिया है। और शिव की जो एनर्जी है वो है पार्वती और वो उसी से चलते हैं, हम सभी जानते हैं। और इसी वजह से वो शायद ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये व्यक्ति विलक्षण तो हैं और वो हर चीज़ को एक ही बता रहे हैं। और वास्तव में भी हम साइंटिफिकली जानते हैं मैटर और एनर्जी वास्तव में तो एक ही है। यूनिवर्स में अंत में तो एक ही चीज़ है जो कि शून्य में व्याप्त होती है और वो उसी की बात कर रहे हैं। और उसके बीच में फिर आपका मंथन हो गया तो ज्ञान निकल के आ रहा है अलग अलग टाइप का। लक्ष्मी जी निकल के आई, फिर लास्ट में बहुत सारी चीजें मदिरा निकल के आई। ये सब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही निकल के आ रहा है ना। तो देवी प्रकट हुई, मतलब क्या आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं ना कि वो वाला ज्ञान चेतना के अंदर उत्पन्न हुआ। अब उसके बाद जैसे जैसे आप गए लास्ट के अंदर अमृत आया ना, अमृत आने से क्या होता है? देवता फिर से उनको ऊर्जा मिलती है। मतलब यदि तुमको यहाँ से अब यो परिवर्तन करना है तो वो क्या होगा? वो उसी वजह से जो मंथन हो रहा है उसकी वजह हिसाब से ही होगा ना वो, कि जो सच निकलेगा वो देवता किसको बोला गया है? जो पॉजिटिव एनर्जी है। असुर उसको बोला गया है ना जो नेगेटिव एनर्जी है। तो देवता फिर से एक्टिवेट होंगे, मतलब कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगी जो। तो ये इसका पूरा जो मंथन का है महाकुंभ का, वही परिणाम निकलना चाहिए। और दोस्तों हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं कि जिस पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के बारे में वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन है और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है और मैटर है, एंटी मैटर है, और एंटी मैटर से बने हुए यूनिवर्स भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं जहां वो विज्ञान को भी जानते हैं और इस तरह की बात फिर वो अध्ययन से कनेक्ट कर रहे हैं। और सत्य वही होगा जो कुछ होने वाली चीज सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि होने वाली चीज हमेशा मृत्यु और जीवन के बीच में रहती है। जो नहीं है वही सत्य हो सकता है, जो शून्य है, जो शंकर है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब मीडिया वालों को भी उन्हें दुखी करने से बचना चाहिए और उनको एक स्थान एकांत देना चाहिए जिससे वो अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ें और सनातन धर्म का और लोगों का कुछ भला करें, कुछ नई बातें सामने लाएं। हालांकि वो बहुत सारी नई बातें हम सबको पहले बता भी रहे हैं। और दोस्तों ये मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है आप लोगों का कुछ अलग विचार हो, अलग तर्क हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैसा हो, हमें ज्ञान का सम्मान तो हमेशा करना ही चाहिए।